अतुल सुभाष टाइप के डाइवोर्स केसेस में मर्दों का कैसे बचाव किया जाए। डाइवोर्स केस अगर हो चुका है या 498A डोमेस्टिक वायलेंस ये सब हो चुका है तो इसका असर ये होता है कि कम से कम 2-3 साल के लिए आपका लाइफ जहन्नुम होने वाला है। आपके पास कुछ भी बचाव नहीं बचता है, क्योंकि पुलिस का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, वो कानून बायस्ड है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर होने से पहले आपको एक सस्पिशन आ जाता है कि ये लड़की, मेरी पत्नी, केस करने जा रही है, इसका दिमाग निकल पड़ा है, डाइवोर्स, 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब केसेस करने पे उसका दिमाग चल रहा है और अब वो एक सिचुएशन खड़ा करना चाहती है जहाँ पे वो अचानक से कह देगी कि मैंने उसको अटैक किया और डीवी केस लगा देगी और मेरे ऊपर पूरा वो प्रेशर डालेगी और फिर सेटलमेंट के लिए, बहुत ज़बरदस्त सेटलमेंट लेने के लिए प्रेशर होने वाला है मेरे ऊपर। 40 लाख दो, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो आपकी हैसियत में है, जिसके बारे में उसको पता है, तो वो आपसे लेने को ट्राई करेगी। ये आप अगर पहले से जान लेते हो, आपको समझ में आ जाता है थोड़ा सा कि हवा किस तरफ बह रही है, तो आप अपना बचाव किस तरह से कर सकते हो, क्या कर सकते हो। इसमें एक पेसिमिस्टिक व्यू ये है कि अगर लड़की ये सब करने पे आई तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे पास कुछ और व्यूज़ हैं। मेरे व्यूज़ कुछ ऐसे हैं, थोड़ा मैं शैतानी दिमाग लगा के कह रहा हूँ कि आपको अपने बचाव में कुछ न कुछ करने के पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। कैसे? फर्स्ट थिंग मैं कहता हूँ, सीक्रेट कैमरास लगवाओ घर के अंदर, सिटिंग रूम में और सेफ एरियाज़ में, किचन में सीक्रेट कैमरास लगा दो। सीक्रेट कैमरास कैसे लगाएंगे भाई? पेंटिंग्स के पीछे छुपा के या मिरर्स के पीछे छुपा के, मैं कहता हूँ डेकोरेटिव एलिमेंट्स के पीछे छुपा के, पेंटिंग्स या शो पीसेस या शोकेस या ये टाइप के सभी चीज़ों के अंदर छुपा के सीक्रेट कैमरास लगाओ। और वो सीक्रेट कैमरास के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होने चाहिए कि आपके बेडरूम डोर वगैरह से कवर करें। तो इससे होता क्या है, ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो पुट इट इनसाइड द बेडरूम, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वो कुछ और केस डाल सकती है, आउटरेजिंग माई मॉडेस्टी वगैरह, तो वो एक अलग ही केस हो सकता है। रिस्क लेना है तो उसमें बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन इट कैन बी रिस्की। बाथरूम में तो हरगिज़ नहीं लगाना है। बेडरूम में अगर लगाते हो तो टेक केयर के कोई इंडिसेंट टाइप का वीडियो अगर बन गया तो उसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और ब्लर आउट करना, वो सब करना पड़ेगा, पिक्सेलेट वगैरह करना पड़ेगा। और किसी भी सूरत में वो लीक नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को लीक नहीं होना चाहिए। जो आपका अपलोड है वो अपलोड सीधा क्लाउड में जाना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी ऑन अ सर्वर समवेयर एट होम। अगर है तो वो आपके ऑफिस में आना चाहिए या फिर वो सीधा क्लाउड स्टोरेज होना चाहिए और उसका एक्सेस लड़की के पास नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि अगर फॉल्स एक्यूजेशन करना चाहती है आपके ऊपर कि उसने मुझे सो एंड सो तारीख में, सो एंड सो दिन पे मुझे पीटा और ये टाइम पे मुझे पीटा, अब अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज है जो दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल सिटिंग बेडरूम से वो सिटिंग रूम में आती है और क्लियरली दिख रहा है कि कुछ नहीं किया है, तो तुमने उसको पीटा नहीं है, या फिर आदमी के चलने से कुछ तो पता चलता है ना,
एक पिटे हुए आदमी या एक पिटी हुई औरत किस तरह से चलेगी, किस तरह से बात करेगी, किस तरह से बैठेगी, ये अलग रहता है। अगर पिटी हुई औरत है तो जाके घाव धोने को देखेगी या घाव के ऊपर मलहम लगाएगी या समथिंग ना, वो इट वोंट बी नॉर्मल बिहेवियर। बट सपोज़ आपसे झगड़ा हुआ, बेडरूम में झगड़ा हुआ और फिर वो बाहर निकली और सोफ़े पे बैठी और अपने मम्मी को फ़ोन लगाया वगैरह किया, तो आप कम से कम ये प्रूफ दिखा सकते हो कि देखो भाई, पिटाई का कोई भी साइन नहीं है। वो जिस तरह से बात कर रही है, जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, उसमें कहीं भी कोई इंजरी हुआ ऐसे कुछ भी नहीं है। मतलब ये फॉल्स एलिगेशंस लगा रही है। ऐसे बचाव में कहने के लिए आपके पास कुछ तो रहे। बेडरूम के अंदर अगर लगा दिया तो और भी आपको सिक्योर करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स आई डोंट नो उसका लीगल पोजीशन क्या है उसके बारे में, कि बेडरूम पे लगाया और उसने आपके ऊपर कोई आउटरेजिंग मॉडेस्टी ये टाइप का केस किया या कर सकती है। आई डोंट नो। आई थिंक इट शुड बी सेफ़। मतलब बेडरूम के अंदर भी आप लगा सकते हो फॉर योर ओन सेफ्टी, बट इट शुड नॉट बी एक्सेस्ड। वो उसका फुटेज जो है वो आपके सिवा किसी थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ऑफिस कलीग या ऐसे किसी को दिखना नहीं चाहिए ये सारा फुटेज। तो ये एक कर सकते हो फॉर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। ऐसा मेरा सोच है। अब व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट, कितना फिजिबल है, कहाँ पर लगा सकते हो, घर में कहाँ किस एंगल पे लगा सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉस्ट क्या है वगैरह आप किसी सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले बंदे से पूछ लीजिए, इंक्वायरी करिए, कॉस्ट वगैरह इंक्वायरी करिए। और उसको ऐसे मत बोलिए कि ये मैं इस एंगल से, इसके कारण से मैं लगा रहा हूँ। आप कुछ और बोलिए कि आई एम एंटिसिपेटिंग कि मेरे घर में चोरी होती है तो चोरी को प्रिवेंट करने के लिए मैं लगा रहा हूँ वगैरह। उसको तो ऐसे ही बोलिए, ये सब टाइप का मत बोल देना। तो ये पहली बात। या फिर बोलना चाहो तो बोल भी सकते हो। एक्चुअली आई वुड प्रेफर कि ये सब मत बोलो, किसी स्ट्रेंजर्स में इतना कन्फाइड मत करो। ठीक है, तो ये हुआ एक पॉइंट। अब दूसरा क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस 498 केस और फिर डाइवोर्स और सेटलमेंट के लिए केस करने जा रही है फॉर मॉनिटरी रीजंस, या फिर इसलिए क्योंकि आपका रिश्ता ख़राब हो गया है एंड नाउ शी वांट्स आउट ऑफ द रिलेशनशिप, और वो बेसिकली इस सिचुएशन को मोनेटाइज करना चाहती है। अगर आपको ये पता चल गया है तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर द काउंटर मेजर्स। दूसरा काउंटर मेजर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये है, मान लो आपका 3, 4, 5, 6 साल से ऑलरेडी रिश्ता ख़राब हो गया है, मतलब इट इज़ बियॉन्ड सैल्वेजिंग। अगर सैल्वेज हो सकता था तो आप काउंसलर्स, मैरिज काउंसलर्स से मिलते, जाकर बैठते उनके साथ और कंसल्टेशंस करते, ये सब करते। बट सपोज़ इट हैज़ गॉन आउट ऑफ हैंड, फिर भी मैं कहूँगा मैरिज काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट करो, मैरिज काउंसलर को फ़ोन करो। ये सब मत बोलो कि वो मुझे छोड़ना चाहती है वगैरह। ये बोलो कि मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ और मेरी वाइफ के साथ मैं आके मिलना चाहता हूँ, और फिर ट्राई टू परसुएड योर वाइफ टू कम टू द मैरिज काउंसलर। अब वो आए ना आए चलेगा, इट्स ओके। थोड़ा सा ईमेल भेजो, मैरिज काउंसलर को ईमेल भेजो, माय वाइफ इज़ नॉट विलिंग टू कम वगैरह। थोड़ा सा प्रूफ जनरेट करो, वो प्रूफ आपको आगे चल के बचाएगा। उसमें कुछ डाल सकते हो कि शी इज़ एलेजिंग, शी इज़ इंक्लाइंड टू एलेज ये टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस, शी इज़ इंक्लाइंड टू एलेज, उसका मुझे डर लग रहा है। या फिर आवर रिलेशंस हैव गॉन बैड सिंस वॉट एवर रीज़न, हमारे जो भी है, तो वो टाइप के थोड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट करो। पुट समथिंग इन द ईमेल्स विच यू कैन शो इन योर ओन डिफेंस लेटर ऑन। तो ये बेसिकली
एलिबाई क्रिएट करने जैसी बात है कि अगर आपको शक है कि आपको किसी क्राइम में इन्वॉल्व किया जा रहा है या आपका नाम किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने करने का ये है, तो आप एलिबाई जानते हो ना कि मैं यहाँ पे था, इस दिन को मैं यहाँ पर था, इसलिए आई वॉज नॉट ऑन द सीन ऑफ द क्राइम। तो ये उस टाइप का काम है कि आप अपने बचाव के लिए 2, 3, 4, 5, 6 मैरिज काउंसलर्स के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करने को ट्राई करो। अगर सक्सेसफुल होता है, वो आपके साथ आती है, खर्चा होने वाला है थोड़ा बहुत, 20, 30, 40, 50 हज़ार डाल दो इसमें, इस प्रोसेस में जाके मिलो। कभी कभी फिजूल खर्ची 5,000, 10,000 वेस्ट होने जा रहे हैं, कर लो, वेस्ट होने जा रहे हैं, कर लो। 4-5 इंटरव्यूज़ जितना हो सकता है उतना करो। लास्ट मिनट में आपकी वाइफ कैंसिल करती है तो बोलो लास्ट मिनट में कैंसिल किया। अगर लास्ट मिनट में नहीं कैंसिल कर रही है, वो वैसे आने ही नहीं वाली थी, पहले से भी आने नहीं वाली थी, तो भी आप इस तरह के रिकॉर्ड्स क्रिएट करो। अब मैं ऑफकोर्स शैतानी दिमाग के साथ कह रहा हूँ, दिस इज़ क्रिएशन ऑफ फॉल्स रिकॉर्ड्स। मैं बिल्कुल ही क्लियर हूँ कि वी आर नाउ एट द स्टेज ऑफ क्रिएटिंग फॉल्स रिकॉर्ड्स, लेकिन कभी कभी बचाव के लिए फॉल्स रिकॉर्ड्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से कह सकते हो, वो शी बेल्ड एट द लास्ट मिनट, शी सडनली डिसाइडेड नॉट टू कम। व्हाट्सएप मैसेज भेजो, लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस आर, उनको प्रूफ मानने में थोड़ा मुश्किल होता है कोर्ट्स में। ईमेल हो सके तो ईमेल करेस्पॉन्डेंस करो, प्रेफर ईमेल करेस्पॉन्डेंस। ईमेल करेस्पॉन्डेंस को कोर्ट में एविडेंस की तरह दिखा सकते हो, शी बेल्ड एट द लास्ट मिनट वगैरह आप दिखा सकते हो। ये सब क्यों? ये सब इसलिए क्योंकि आपके वाइफ के साथ में उसका जो वकील है वो एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करने वाला है, एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करने वाला है। आपके पास एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव होना चाहिए ना। अभी ऑल्टरनेटिव नैरेटिव का फ़ायदा क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। लिटिल सिनिकल, यानी कि गंदी सोच है, और मैं भी गंदी सोच का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, यानी बिल्कुल शैतानी दिमाग। आपको मैं शैतानी पुलाव खिला रहा हूँ, समझ के चलो, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में आप सीधे नहीं सोच सकते हो, आपको टेढ़ा सोचना पड़ता है। ओके, तो अभी टेढ़ा कैसे सोचा जाए और टेढ़े एक्शंस कैसे लिए जाए, क्योंकि अपना बचाव करना है और आप उस सिचुएशन में पहुंच गए हो। आपको लग रहा है कि अब ये केस करेगी, शायद इस महीने करेगी, शायद अगले महीने करेगी। वो मीटिंग्स कर रही है, वो अपने मम्मी से, अपने भाई से, अपनी सिस्टर से, अपने फ्रेंड्स से, किसी से मीटिंग कर रही है, और फिर वकीलों से भी मीटिंग कर रही है, और मीटिंग कर कर के तैयारी कर रही है कि कब केस करूं, कब एक एलिगेशन लगा दूं, डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन एक बनाव बना दूं कि हाउ टू क्रिएट एन इंसिडेंट, हाउ टू क्रिएट एक ड्रामा एट होम। सडनली एक ड्रामा हो जाएगा और वो आदमी को उकसा के मारपीट करवा के फिर कोर्ट में जा सकते हैं, देखो देखो उसने मुझे मारा, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई हाथ मत उठाना, किसी भी सूरत में, कितना भी टेम्पटेशन हो, हाथ मत उठाना। अगर तुम जानते हो कि ये सब होने जा रहा है तो वो राय का पहाड़ बनाने वाली है, तो थोड़ा भी हाथ मत उठाना। ये एक बहुत ही ऑब्वियस कॉमन सेंसिकल चीज़ है। लेकिन कॉमन सेंसिकल चीज़ ये अगर है तो उसके अलावा क्या है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स। तो ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स के लिए मैरिज काउंसलर सर्टिफाइड हो, नॉट सर्टिफाइड हो, सब चलेगा, एज लॉन्ग एज दे आर प्रैक्टिसिंग एज मैरिज काउंसलर्स। ओके, उनके साथ मीटिंग्स फिक्सअप करो, जॉइंट मीटिंग्स फिक्सअप करो, लिखो माय वाइफ एंड आई वांट टू कम एंड मीट यू। थोड़ा सा एडवांस पैसे देने हैं दे दो। ओके, सेंड एडवांस, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एज प्रूफ। RTGS भेजो या चेक से पेमेंट करो, चेक का फ़ोटोग्राफ रखो। ओके, फॉर प्रोफेशनल एडवाइस करके, या जीपे कर दो, उसमें नीचे नोट लिखो फॉर प्रोफेशनल एडवाइस, फॉर मैरिज काउंसलर प्रोफेशनल एडवाइस। इस टाइप से करो, क्रिएट एविडेंस दैट यू वर ट्राइंग टू सेव द मैरिज।
अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो कुछ प्रोफेशनल्स ये टाइप के भी होते हैं जो बच्चों के काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसिल बच्चों को देते हैं जब मम्मी डैडी का फाइट हो रहा होता है, फैमिली काउंसलर्स। उनके साथ भी उनको इन्वॉल्व करो, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। अगर जेन्युइनली इन्वॉल्व हो सकते हैं तो जेन्युइनली सही। लेकिन आप अगर जानते हो कि मेरी वाइफ मानने वाली नहीं है, वो बच्चों को आने नहीं देगी, काउंसलिंग सेशंस के लिए नहीं आने देने वाली है वगैरह, आप जानते भी हो, तो भी फालतू में फिजूल में आप करो ये सब। क्यों? क्योंकि आपको एक नैरेटिव तैयार करना है, आपको एक सिनेरियो तैयार करना है कि मैं जानता था कि वो बच्चों को लेके कहीं जाने का प्रोग्राम बना रही है, वो प्लान कर रही थी, वो उसका एक ये दिख रहा था मुझे, ओके। और इसलिए मैंने फैमिली काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट किया। हमारे घर में ठीक नहीं चल रहा था। तो आपके पास एक बैकग्राउंड होगा, एक नैरेटिव होगा, एक स्टोरी होगा। तो ये स्टोरी का दूसरा एलिमेंट, ओके। तीसरा एलिमेंट मैं आपको 4-5 एलिमेंट्स दे रहा हूँ। ये अल्टरनेटिव स्टोरी क्यों बनाना है? क्योंकि आपको अपना बचाव करना है, और इसको कैसे इस्तेमाल करोगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो ये हो गया काउंसलर्स, ठीक है। मैरिज काउंसलर्स, फैमिली काउंसलर्स, उसके बच्चों के दादा दादी, नाना नानी, फैमिली मेंबर्स, फैमिली एल्डर्स, इन लोगों के साथ अगर मीटिंग करने का है करो, मीटिंग करवा सकते हो करो। आप इनिशिएटिव लो, इनिशिएटिव के प्रूफ्स क्रिएट करो, रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल्स करो, कॉल देम, अपने मामा को या उस लड़की के मामा को फ़ोन करो। देखो, अगर मामला सीधा है, ख़राब नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूँ उसके फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व मत करो। अगर आपकी मैरिज की गाड़ी मोर और लेस पटरी पे है और ख़राब नहीं हो रही है, और ख़राब अगर होता है थोड़ा बहुत झगड़ के आप लोग सॉर्ट कर लोगे, तो फिर फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व मत करो, ओके। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के आने के बाद मामला बिगड़ता है। लेकिन अगर मामला ख़राब होते जा रहा है और ख़राब हो गया है, और अब जानते हो अब रिपेयर करने की बात नहीं है, अब मुझे अपना बचाव करना है, तो बचाव के लिए अब फैमिली एल्डर्स का मीटिंग बुलाओ। अब उसके मसाइड के पापा, उसके पापा मम्मी, उसके भाई बहन, उसके मामा मामी, काका काकी, चाचा जो भी है, दादा दादी, सबको बुलाओ, और अपने साइड से भी बुलाओ। और जो होता है मीटिंग में, जो भी इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करो। अगेन कीप हिडन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करो, 1 या 2 या 3 व्यू पॉइंट से। एक नहीं, मैं कहता हूँ 2 या 3 व्यू पॉइंट से। यानी एक रिकॉर्डर फेल हो जाएगा तो दूसरा काम करेगा, एक एंगल से ठीक से नहीं दिख रहा है तो दूसरे एंगल से दिखेगा। आपको बहुत ठंडा रहना है। आपको फैमिली में जो डिस्प्यूट चल रहा है आपके और उसके बीच में, उसी पर बात करना है। झगड़ा हो रहा है, वो गाली गलौज कर रही है, वो आपके पेरेंट्स को अब्यूज़ कर रही है, आपकी मम्मी को मारा था वगैरह, ये सब। अब नीडलेस टू से मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, सीक्रेट कैमरा होना चाहिए, बहुत क्लियरली, तो सीक्रेट ही होना चाहिए। अब ये कैसे विश्वास दिलाया जाए कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है? आई डोंट नो, यू फिगर इट आउट। थर्ड पार्टी के यहाँ रखोगे तो भी ऑर्गेनाइज करना है, किसी तरह से करना है। 2 या 3 या 4 मोबाइल फ़ोन्स पे रिकॉर्ड होते रहना चाहिए, ओके। मोबाइल फ़ोन्स पे हो या फिर एक्चुअली कुछ करो, लेकिन कैमरास एंड ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आर इम्पॉर्टेंट, और वो भी क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि ये टाइप के डिस्कशंस में बहुत कुछ निकलता है, बहुत कुछ समझ में आता है, यानी एक्चुअल सीन क्या है ये समझ में आ जाता है टू अ थर्ड पार्टी हु इज़ हियरिंग। फॉर एग्जांपल, एक रीसेंट केस था जो मेरे पास आया था, जहाँ पर लड़की के फैमिली वाले लिटरली ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, जादू टोना में बिलीव करते हैं। तो लड़की की मम्मी आके बैठी
और उसने कुछ ऐश फैलाया, कुछ किया। उसने वेरी क्लियरली दिख रहा है कैमरा में कि उसने ब्लैक मैजिक टाइप का कोई काम किया। ओके, आके बैठने के बाद, वो मीटिंग में आने के बाद, वो सबसे पहले आई, बैठी और एंड शी डिड सम झाड़ फूक। इससे बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश हुआ कि ये इसकी मम्मी ये टाइप के काम कर रही थी और इसकी फैमिली ये टाइप के काम कर रहे थे। और फिर बाद में चल के जो कॉन्वर्सेशन हुआ, वो कॉन्वर्सेशन से बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश हुआ कि उनका जो भी रिलेशनशिप था उसमें फिज़िकल अब्यूज़ वाज नॉट एन इशू फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉय। मारपीट, फिज़िकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ ये सब नहीं था। और फैमिली में वो डाउरी हैरासमेंट ये सब नहीं था। वो उस कॉन्वर्सेशन से निकल कर आता है। उसी कॉन्वर्सेशन में बहुत क्लियर हो जाता है कि जो भी उनके इश्यूज़ हैं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू 498A और डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत क्लियरली इन द प्रेजेंस ऑफ एवरीबडी इट बिकेम एस्टैब्लिश्ड। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब वो लड़की के साइड वालों ने कोशिश किया कि केस हो, तो ये लोगों ने ये फुटेज जो है, जब क्योंकि वो लोगों ने बोला, वो लोगों ने एलिगेशन किया, अब उनको पता नहीं था कि ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो लोगों ने एलिगेशन किया कि मारपीट करता है, ये है वो है। इन लोगों के हाथ में 2-3 प्लस पॉइंट्स थे। एक तो ये था, सर ये देखिए हम लोगों ने एल्डर्स का मीटिंग बुलाया था, एल्डर्स के मीटिंग में क्या हुआ सुनिए। और उन्होंने सुना तो पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे कोई मारपीट की बात ही नहीं थी। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लाइफस्टाइल को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। वेज नॉन वेज खाना न खाना ये टाइप के प्रॉब्लम्स थे। ओके, सासू माँ उससे काम करवा रही है और उसको काम नहीं करना है, वो टाइप के इश्यूज थे थोड़े। लेकिन जो भी था, जैसे भी था, नीदर डोमेस्टिक वायलेंस नॉर 498A, ये बात क्लियरली वीडियो से पता चला। और जैसे ही वो बात सामने आ गया, प्लस ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ये भी सामने आ गया और बहुत क्रेडिबल तरीके से सामने आ गया। तो जैसे ही ये सब आया, उन लोगों ने, लड़की वालों ने डिमांड छोड़ दिया। तो डाइवोर्स जो हुआ, इट हैपेंड बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो इस तरह से क्रिएटिंग एविडेंस, अब ये लोगों ने बहुत मेथोडिकली, बहुत मेटिकुलसली काम किया था, बहुत मेटिकुलसली। मैनी रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस, ओके, उसके फादर के साथ बात किया था, तब रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन, बहुत एक सिस्टमेटिकली ये लोगों ने काम किया था अपने बचाव के लिए। तो हुआ ये कि उनका केस ही नहीं बनना। ऑफ कोर्स शादी तो टूट ही गई, शादी टूटी, बच्चे नहीं हुए थे, तो थैंक गॉश। तो हुआ ये कि विदाउट एनी लाइबिलिटी ऑन द बॉय एंड विदाउट एनी हैरासमेंट, शादी टूटी, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, फिनिश्ड, सॉर्टेड, डन। कोई डिमांड्स नहीं थे, ज़्यादा डिमांड नहीं था, कुछ आई डोंट नो 2-4 लाख में सेटल किया, 5 लाख में सेटल किया, ऐसा कुछ मामूली रकम करके सॉर्ट करके सेटल कर दिया, या शायद उतना भी नहीं। तो ये टाइप के आप डिफेंसिव मेजर्स ले सकते हो। अच्छा, और एक मैं आपको डिफेंसिव मेजर बता रहा हूँ। लड़की को, औरत को, यानी अपने ब्राइड को, वाइफ को, सॉरी, गिफ्ट्स दो। ऐसे गिफ्ट्स दिया करो फ्रॉम टाइम टू टाइम, से एवरी 6 months, एनिवर्सरी, न्यू ईयर, बर्थडे, ये टाइप के गिफ्ट्स दिया करो, जैसे आपकी औकात है, अपने हैसियत के हिसाब से। 10,000, 15,000, 20,000, ट्राई टू डू इट एज ज्वेलरी। अब ये क्यों? आप कहोगे यार सांप को आप दूध पिलाने की बात कर रहे हो। नहीं, मैं सांप को दूध पिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नैरेटिव तैयार कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, नैरेटिव तैयार करो। मैंने उसको बर्थडे में इतने का गिफ्ट दिया था, मैंने उसको एनिवर्सरी में इतना का गिफ्ट दिया था, और ये सब आपके पास बिल्स हैं, एक्सपेंसिव वॉचेस, मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी, ये टाइप के आप दो,
और उसके रिकॉर्ड्स क्रिएट करो। ज्वेलरी होता है तो परफेक्ट है, क्योंकि ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन शायद आपने अपने लिए लिया होगा, ऐसे डाउट हो सकता है। ऑफ कोर्स शी इज़ यूजिंग द फ़ोन, तो वो डाउट नहीं रहता है, तो ये काम कर सकते हो मोबाइल फ़ोन का। ज्वेलरी, अगेन ज्वेलरी मर्द तो पहनने वाला नहीं है, तो जो भी ज्वेलरी है वो औरत के पास ही रहती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि हस्बैंड अब्यूज़िव नहीं है, वो औरत को अच्छी तरह से रख रहा था, उसको गिफ्ट्स दे रहा था फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, ये सबका एक नैरेटिव तैयार हो रहा है। अब ये नैरेटिव को भंग करके वो अब्यूज़िव था, वो ऐसा करता था, वो वैसा करता था, ये सब कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके वकील को, यानी मेल्स के साइड के वकील को कहने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए माल मसाला मिलता है। आपके वकील कुछ कह सके ऐसे आप मटेरियल तैयार कर रहे हो, तो उस मटेरियल को आप तैयार कर रहे हो, आप मान के चलो कि अगले 6 महीने में या 1 साल में वो आपके ऊपर केस करने जा रही है, ख़राब करने को निकल पड़ी है, ये आपके दिमाग में अगर घुस गया है, ओके, इसके 2 असर हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि एक्चुअली गिफ्ट्स देने से औरत थोड़ा ठंडा हो जाएगी। ओके, एक्चुअली उसके मन से जो इलविल है वो निकल जाएगा। दिस कैन बी अ वेरी गुड इफ़ेक्ट इफ़ इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर ऐसे नहीं भी हुआ, मान के चलो कि ऐसे नहीं भी हुआ, आई डोंट थिंक कि उसके पास उतना सेल्फ कंट्रोल है कि वो ज्वेलरी के गिफ्ट को ठुकरा देगी, रिफ्यूज़ करेगी कि मुझे नहीं चाहिए। या अच्छा नया फ़ोन लाके देते हो तो वो रिफ्यूज़ करेगी, मुझे नहीं चाहिए। आईफ़ोन लाके देते हो, वो रिफ्यूज़ करेगी, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे नहीं लगता है। तो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वो एक्सेप्ट करेगी, ओके, एक्सेप्ट करेगी, और फ़ोन है तो यूज़ करने का शुरू कर देगी। तो आप दिखा सकते हो, देखो ये मैं गिफ्ट लाया था। अब उसके वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जीपे, आप जीपे से पे कर रहे हो, गिफ्ट फॉर माई लवली वाइफ, ये टाइप का नोट लिखो, उसको बचा के रखो। आप ये टाइप के नोट्स डाल सकते हो ना, तो नरेशन लिखो। आप पेमेंट बाय आरटीजीएस करो, उसमें कुछ नरेशन लिखो, गिफ्ट फॉर माय लवली वाइफ, यू नो, ये टाइप का सब करके रखो। बच्चों को दे रहे हो गिफ्ट्स, तो बच्चों का भी गिफ्ट्स के पीछे ये टाइप के लविंग नरेशंस डाल के रखो। ये नरेशंस आगे चल के काम आएंगे। इफ़ द शी इज़ ट्राइंग टू प्रूव कि आप एक अब्यूज़िव पेरेंट हो, आप बच्चों के साथ मारपीट करते हो, आप यूज़लेस फादर हो, आप बच्चों को कुछ दे नहीं रहे हो, यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन देम, यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन देम, अगर ऐसा है तो ये सब करके यू आर क्रिएटिंग एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी। आपके पास और आपके वकील के पास लड़ने के लिए मटेरियल बहुत होगा आर्ग्यूइंग पॉइंट्स। और एक बात मैं आपको कहता हूँ इस स्टेज पे, वेरी ऑफन इट इज़ नॉट अबाउट द सब्सटेंस, ओके। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखता हूँ जहाँ पे मेरिट ऑफ द मैटर क्या है, ये सब्सटेंस नहीं होता है, मामले में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप अगर वकील को आर्ग्यू करने के लिए मसाला दे रहे हो, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख निकालने के लिए मसाला दे रहे हो, ओके, उसको सब्सटेंस दे रहे हो, वकील को, आपके वकील को बोलने के लिए कुछ दे रहे हो, ही विल आर्ग्यू, मिलॉर्ड ऐसा नहीं है, ये देखो कि ये लुक एट दिस, इतने गिफ्ट दिए हैं, डू यू थिंक ही इज़ अ बैड फादर। तो होता क्या है, जजेस आर ऑल्सो ह्यूमंस, एक तो ये है, ओके, जजेस आर ऑल्सो ह्यूमंस, वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी एक बार सोचेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, शी इज़ सेइंग अब्यूजिव हस्बैंड एंड ऑल दैट, ये नैरेटिव है उसका, और यहाँ पे कुछ और ही नैरेटिव निकल रहा है कि फादर इज़ गिविंग गिफ्ट्स, आईफोन दिया, ये दिया, वो दिया, ज्वेलरी दिया, टू माई लविंग वाइफ बोला है, ये सब किया है। तो उसके लिए मानना मुश्किल होता है कि ये सब तुमने किसी अल्टीरियर मोटिव से बनाया है। तो वो क्या समझेंगे, नहीं ये तो यार ही इज़ अ लविंग हस्बैंड, ओके,
होगा, यू मे बी अ लविंग हस्बैंड, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, तो झूठ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए डिफेंस हो जाएगा। ये सब तुमको प्रूव करना पड़ेगा ना, वो तुमको कटघरे में खड़े करेगी तो प्रूफ चाहिए ना। तो क्या प्यार का कैसे प्रूफ होता है? तो प्यार का ये इस तरह से प्रूफ होता है। अच्छा, और एक चीज़, आप हॉलीडेज़ प्लान करो, ओके? बच्चों के साथ हॉलीडेज़ प्लान करो, बीवी बच्चों के साथ हॉलीडेज़ प्लान करो। वो हॉलीडेज़ मटेरियलाइज हो ना हो, प्लान करो, फिर कैंसिल करने की तैयारी रखो। कैंसिल हो जाए, थोड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन आपको कहने को मिल रहा है कि मैंने प्लान किया था, मैंने पेमेंट करके रखा था। शी चेंज द प्लान एट द लास्ट मिनट। बार बार वो प्लान चेंज कर देती है। मैंने प्लान किया था, मैंने ये सब इधर जाने का, उधर जाने का है, हिमालय में जाना है, रिजॉर्ट्स में जाना है, अंडमान जाना है, ये सब मैंने प्लान कर रखा था। देखो, मैंने बुकिंग कर रखे थे, एयर टिकट्स मुझे कैंसिल करने पड़े। दिस काइंड ऑफ प्रूफ यू कैन क्रिएट टू शो दैट आप तो यार एक अच्छे हस्बैंड हो और कोशिश कर रहे थे टू रेकनसाइल। आप बोल भी सकते हो कि हॉस्टिलिटीज़ हैं, हॉस्टिलिटीज़ थी और हॉस्टिलिटीज़ हैं। इट्स अ फैक्ट दैट शी इज़ हॉस्टाइल टू मी। आई एम डूइंग द बेस्ट कि हमारा जो भी डिफरेंसेस है वो सॉर्ट आउट हो जाए, हॉस्टिलिटीज़ न हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू टेक हर ऑन वेकेशंस, आई एम गिविंग हर गिफ्ट्स, ओके? उसके फैमिली मेम्बर्स को बुला के मैंने सॉर्ट आउट करने को भी ट्राई किया। देखो, ये सब हो रहा है, ओके? उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया, हैव अ CCTV कैमरा एंड सेलिब्रेट हर बर्थडे, बड़ा सा केक लाओ, ओके? अब उसको ठुकरा देती है, नहीं आती है केक कटिंग के लिए, वो सब उसका, इट्स ऑन हर। आप बड़ा सा केक लाओ, उसके फ्रेंड्स को बुलाओ, ब्रिंग ऑल हर फ्रेंड्स, सिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, सिंग इट। शी विल हैव टू कम आउट ना, शी विल हैव टू ब्लो आउट द कैंडल। अब उसके बीच में एक जादू की झप्पी दे दो उसको। सो देर आर टू इफ़ेक्ट्स टू दिस। वन इज़, अगर आपका मैरिज साल्वेज हो सकता है तो साल्वेज हो जाएगा। अगर उसके हाव भाव आपके तरफ बदल सकते हैं तो बदलेंगे। बच्चों की नज़रों में भी ये दिखाई देगा कि डैडी इज़ ट्राइंग टू बी नाइस टू मम्मी। लेकिन अगर नहीं बदल रहा है, अगर उसने माइंड मेकअप कर लिया है कि शी वांट्स टू फ्रेम यू, ओके, तो आपके पास प्रूफ है कि यू वर नॉट अ वायलेंट एंड अब्यूजिव एंड बैड हस्बैंड। आपके पास एक काउंटर नैरेटिव है, तो ये काउंटर नैरेटिव तैयार करो। तो यानी मैं भगवान का भी काम कर रहा हूँ और शैतान का भी काम कर रहा हूँ, आपको ये आइडिया देके, ओके? या तो तुम्हारे साइड में भगवान काम कर जाएंगे या शैतान काम कर जाएंगे, बोथ इधर वे इट्स फाइन, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं ना, दैट्स द मेन थिंग। दिस इज़, तो एक था गिफ्ट्स, एक थे हॉलीडेज़। अच्छा, बच्चों को टॉयज़, डोंट ट्राई टू ब्राइब देम, बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्राइब मत करो, लेकिन एडिक्वेटली टॉयज़ वगैरह थोड़े लाके दे दो, ओके? बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करो, केक लाओ, थोड़ा बड़ा वाला केक लाओ जो दिखे, एंड ऑफ कोर्स हैव सीक्रेट कैमरा रिकॉर्डिंग्स, ओके? शैतानी दिमाग चालू रखो, एट द सेम टाइम बच्चों के साथ खेलो, लेट द CCTV कैमरा शो यू आर प्लेइंग विद द किड्स। क्योंकि अगर कस्टडी बैटल होता है तो यू आर गोइंग टू हैव टू शो दैट यू आर अ लविंग फादर। और अगर उसकी माँ, बच्चों की माँ उनके साथ मारपीट कर रही है, इफ़ शी इज़ एन अब्यूजिव मदर और अ शॉर्ट टेम्पर्ड मदर और अ निग्लेक्टफुल मदर, बच्चों को बेडरूम के बाहर बंद, यानी बाहर छोड़ के बंद कर देना या रूम के अंदर डाल के बंद कर देना, तो आपका CCTV फुटेज ये सब दिखाएगा कि बच्चे लोग रो रहे हैं, दरवाजे को पीट रहे हैं, माँ बाहर नहीं निकल रही है, ओके? शी इज़
वो अंदर ही अंदर बैठी हुई है या सोई हुई है या फ़ोन पे बात कर रही है या जो भी है, ये सब आपको सीसीटीवी फुटेज मिलेगा। तो आप दिखा सकते हो भाई, एक तरफ मैं हूँ, मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, दूसरे तरफ वो है, वो बच्चों को निगलेक्ट कर रही है। अच्छा, इसके अंदर अगर एडल्ट्री वाला एंगल है, बीवी का कोई बॉयफ्रेंड है जो घर पे आता है, ओके, ये टाइप का कोई एनी काइंड ऑफ हैंकी पैंकी गोइंग ऑन, तो ये सब के भी आपके पास प्रूफ मिलेंगे। अब ये सब के प्रूफ अगर आपके हाथ में हैं, वीडियोस आपके हाथ में हैं, तो इसको लेके आप कोर्ट में भी लड़ सकते हो और कोर्ट से पहले एक बार उसको दिखा भी सकते हो कि भाई, मैं तेरी चाल को समझता हूँ, तेरा बॉयफ्रेंड है, ये सब मैं कंप्लेंट दे सकता हूँ, मैं तुझे जेल की हवा नहीं खिला सकता हूँ, क्योंकि adultery from the point of view of the woman is not decriminalized, sorry, it is not criminalized, it's not a criminal activity where she is concerned. आप अपनी वाइफ को जेल में नहीं डलवा सकते हो, इवन इफ शी हैज़ अ लवर, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो भी उसको जेल में नहीं डलवा सकते हो, उसके बॉयफ्रेंड को भी शायद जेल में नहीं डलवा सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ कंसेंचुअल एक्टिविटी, कंसेंचुअल सेक्स है, ओके। तो हमारा सिस्टम, लीगल सिस्टम उसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं मानता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग द केस में दिखाने के लिए कि आई एम नॉट द बैड गाय हियर, आई एम द विक्टिम। उसके पास एक बॉयफ्रेंड था, ये देखो, बॉयफ्रेंड आया, अंदर आया, बैठा, गया, उसके साथ बेडरूम में गया, पप्पी चुम्मी कर रहा है, चुम्मा चूसी कर रहा है, पिक्सेलेट करके वीडियोस दिखाओ जजेस को, इमीडिएटली उनको समझ में आ जाएगा कि ये तुम्हारे ऊपर गलत केस किया गया है, फॉल्स केस किया है, तो वो केस को डिसमिस कर सकते हैं। तो मतलब थोड़ा सा फोरसाइट के साथ काम करना पड़ता है, ओके। और अगर उनका प्लानिंग था, डिटेल्ड प्लानिंग, फॉर एग्जांपल लड़की के मदर के साइड से बहुत इंटरफियरेंस है, दिस इज़ अ कॉमन सिनेरियो बाय द वे, बहुत कॉमन सिनेरियो है कि लड़की के फैमिली वाले दे शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन द डॉटर्स मैरिज, लेकिन वो बहुत गहरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर करते क्या हैं कि लड़की को उकसाते हैं, उकसाने के लिए घर में आते हैं, घर में आके बैठते हैं, स्पेशली इफ़ हस्बैंड इज़ नॉट एट होम, और प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है, किस तरह से करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्लान। डोमेस्टिक वायलेंट का केस डालना है तो किस तरह से कब ट्रिगर करना है, ये सब प्लानिंग करके जाते हैं। अगर आपके पास प्रूफ है कि इस टाइप से प्लानिंग कर रहे हैं, आपको भी पता चलेगा ना, आपको एक वार्निंग भी मिलेगा कि अच्छा, मैं कल आई वॉज आउट ऑन वर्क, मैं 3 दिन से बाहर गाँव था और मेरे घर पे इन लोगों का जमावट हो रहा है, वो सब आए थे, मिले, बैठे, बात किए वगैरह। तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन आ जाएगा कि मेरा साला अब कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, मेरी वाइफ को कुछ उसके कान में कुछ डाल के गया है। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? यू कैन टेक प्रिकॉशंस। फॉर एग्जांपल, सपोज शी इज़ प्लानिंग टू ट्रैप यू इन अ वे कि अचानक से फाइट हुआ और आपने मारपीट किया, ऐसे एलिगेशन डालने के लिए कुछ प्लान कर रही है, तो आप सावधानी ले सकते हो, कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हो उसी दिन। फिर आप अकेले घर के अंदर मत आओ, 2-4 फ्रेंड्स को लेके आओ, ओके, उसके फ्रेंड्स को लेके आओ, कुछ करो, समथिंग टू डिसरप्ट द प्लान। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ अपने बचाव में कर सकते हो। इसके लिए अगेन सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा, मॉनिटरिंग ऑफ योर हाउस वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी अगर ऑडियो है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको बातें सुनाई देगी। बातें सुन के, अब मैं जानता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ इट इज़ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, उसमें बहुत कुछ है, इट इज़ वेरी मल्टी लेयर्ड। और आपके घर का जो प्राइवेसी होना चाहिए, वेयर देयर इज़ नो सर्वेलेंस, देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इन प्रिंसिपल मैं जानता हूँ ये शैतानी आइडिया है, बिल्कुल शैतानी आइडिया है,
और मुझे ये आइडिया फैलाने के लिए बिल्कुल नर्क में, यानी मेरे लिए अभी 2-4 साल तो नर्क में रोस्ट होना तो मेरा तय है, बिकॉज आई गिव दिस आइडिया टू गाइस। लेकिन वो ठीक है, चल जाएगा, मैं रोस्ट हो जाऊंगा थोड़ा, 2-4 साल ना। वैसे मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, तो 200-500 साल तो मेरा तय है, उसमें 2-4 साल और ऐड हो जाएगा तो चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये है कि आप बचाव के लिए सर्वेलेंस रखो और पता लगाओ। अब ऑफ कोर्स ये थोड़ा ऑब्सेशन जैसे होने का चांस है। आप यही सब करते रहोगे तो काम कब करोगे, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। सो भाई कंट्रोल रखना अपने लाइफ पे, दैट इज़ योर वर्क। लेकिन ये शेयर मत करना, और एंड डोंट गेट कैरिड अवे, यानी अननेसेसरीली सस्पिशियस मत हो जाओ। अगर सस्पिशन के लिए बेसिस है तो करो ये सब, ओके। और क्या, तो मैंने कुछ पॉइंट्स कहे। और एक काम ये हो सकता है कि आप एक वकील को पहले से कंसल्ट करके बैठ सकते हो। अब वकील हर किस्म के होते हैं, लाइक देयर आर बैड टैक्सी ड्राइवर्स एंड गुड टैक्सी ड्राइवर्स, ओके। देयर आर बैड, यानी हर प्रोफेशनल में देयर आर बैड डॉक्टर्स एंड गुड डॉक्टर्स। मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ, आई एम होपिंग यू गेट अ गुड लॉयर, अ सेंसिबल गाई, और वो आपको कांडी नहीं लगाएगा, ओके। ही इज़ नॉट गोइंग टू अननेसेसरीली कॉज प्रॉब्लम्स वेयर देयर आर नो प्रॉब्लम्स, आई होप। और वो कॉम्पिटेंट हो। तो अगर ऐसा बंदा मिले तो उसके साथ आप हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ हिम, या और एल्स हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ मी। मेरे साथ, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास शैतानी दिमाग है, तो थोड़ा सा वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन कि क्या कर सकते हो, व्हाट इज़ अ काउंटर मेजर, क्या कर सकते हैं। ये सब मेरे पास एविडेंस आया है, अब मैं क्या करूँ, इसको लेके मैं क्या करूँ। तो वी कैन थिंक ऑफ ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये हो सकता है, अभी नाउ देयर आर 2-3 वेज टू प्ले दिस। वन वे टू प्ले इट इज़, उसको फॉल्स केस करने दो। फॉल्स केस होने के बाद या फॉल्स केस करने जाएगी तो एफआईआर होने के टाइम पे आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा। जैसे उसका स्टेटमेंट लिया जाता है वैसे आपका स्टेटमेंट लिया जाता है। अब स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाएंगे, तब आप वीडियोस दिखाओ, अपने स्टेटमेंट में ये सब क्लियरली बोल सकते हो। ऑन सो एंड सो डेट शी हैड, हर फैमिली मेम्बर्स हैड कम ऑन सच एंड सच डेट, ये हुआ वो हुआ, आप पूरा नैरेटिव बोल सकते हो। यानी आपके पास बोलने के लिए बहुत सारा सामान है। और अगर उसने फॉल्स एलिगेशन किया, फॉर एग्जांपल उसने सेल्फ इंजरी किया, अपने आप को मारा, अपने खुद के कपड़े फाड़े वगैरह, और फिर देन शी एलिज्ड कि तुमने इंजोर किया था, तो कम से कम आपके पास एक ये होगा, क्या बोलते हैं, एक प्रूफ होगा कि ये सब उसने अपने आप को किया है, मैंने उसको नहीं मारा है। मेडिकल में जो भी लिखा हुआ है, इट इज़ बिकॉज शी इंजर्ड हर सेल्फ। तो इस तरह से आपके पास एक प्रूफ होगा, तो आप ये सब कर सकते हो और आप डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, और एक काम, अभी वेदर टू वेट अंटिल द केस हैपन्स और वेदर टू यूज़ दिस बिफोर द केस हैपन्स, ये भी एक तरीका है। एक ये हो सकता है, देयर आर 2 ways टू लुक एट इट। इन द केस ऑफ सम women, अगर केस होने से पहले, अगर एक ट्रिगर मोमेंट पे आप उसको कहते हो, बेटा मैं तेरी चाल को समझ चुका हूँ, मेरे पास तेरे चाल के सारे रिकॉर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग तेरा आशिक आया था, पप्पी चुम्मी किया, वो सब मेरे पास है। अगर वो कह दोगे तो कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो सीधे हो जाते हैं। अगर उनको समझ में आ जाता है कि वो शेर है तो तुम सवा शेर हो, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो सीधी हो जाएगी। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वो परमानेंटली रिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन हो भी सकता है। आई वुड से डिपेंड्स, कुछ लोगों पे फियर फैक्टर काम करता है। अब आपको उसका कैरेक्टर, उसका पर्सनालिटी जज करना है, एंड बेस्ड ऑन द जजमेंट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। दूसरा तरीका ये है कि पुलिस में जाने दो,
एफआईआर करने के लिए कंप्लेंट करने दो। जैसे ही वो कंप्लेंट करती है आपको स्टेटमेंट के लिए बुलाएंगे, तो स्टेटमेंट के टाइम पे सब दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, उसका आशिक आया था दिखाओ, उसके घर वाले आए थे दिखाओ, वो खुद अपना कपड़ा फाड़ रही है दिखाओ, उसके पहले एल्डर्स का मीटिंग करवाया था वो ऑडियो वीडियो सुनाओ, उसके बेसिस पे तुम पूरा अपने स्टेटमेंट में लिखवाओ, ओके, कि उसने एग्जैक्टली क्या कहा वगैरह। तो इससे क्या होता है, जब पुलिस एफआईआर करने को जा रही है तो उनको दे कैन नॉट जस्टिफाई द एफआईआर, क्योंकि उससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, तो आप बच गए, एफआईआर नहीं हुआ, यानी हर उसकी जो चाल है इट फॉल्स फ्लैट ऑन इट्स फेस। ये एक ऑप्शन है या एक पॉसिबिलिटी है। ऑल्टरनेटिवली चलो एफआईआर हो जाता है, फॉर वॉट एवर रीजन्स एफआईआर हो जाता है, बिकॉज पुलिस इज करप्ट, तो एफआईआर हो गया। एफआईआर हो जाए तो भी आपके पास अपने बचाव के लिए कोर्ट में पेश करने के लिए बहुत सामान है। आप यू कैन फाइल फॉर क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर इन हाई कोर्ट बेस्ड ऑन आपके पास जो है, या फिर आपके लिए बेल एप्लीकेशन के लिए इजी हो जाएगा। आप बाय द वे अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल लेना है और वो सब होता है, वो सब झमेले होते हैं, एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में भी एक बार जजेस ना, हाई कोर्ट जजेस ये टाइप की चीज़ें देखते हैं, वो सब देखते हैं। आप एक्चुअली नहीं देखना चाहिए, इन प्रिंसिपल दे शुड नॉट ट्राई द केस बिफोर द केस इज़ ट्राइड, लेकिन जजेस प्राइमा फेसी इस टाइप के एविडेंसेस देखते हैं कि आप बर्थडे मना रहे हैं, आप काउंसलर्स के पास जा रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, प्रोएक्टिवली आप शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ओके, ऑन द डे ऑफ द एलिज्ड इंसिडेंट डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस के एलिज्ड इंसिडेंट पे आपने उसका बर्थडे मनाया था और फिर वो कमरे में आई और फिर अचानक से उसने कंप्लेंट दे दिया। तो कुछ ना कुछ आपके पास वो बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए इजी हो जाएगा इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दिस टू शो। नहीं तो चलो बेल देना पड़ेगा, यू पोस्ट बेल। उसके बाद जब ट्रायल स्टेज होता है तो ट्रायल स्टेज में उसके केसेस को उड़ा सकते हो या उसके केस को वीक कर सकते हो। अब औरत का अगर ऐसा प्लानिंग था कि शी विल ब्लैकमेल यू ऑन द बेसिस ऑफ द केस, तो उसको दिखने लगेगा कि ये इजी नहीं है, और उसका वकील जो है, वकील बहुत पैसे लेते हैं, तो होता क्या है कि स्लोली उसके ऊपर वकील का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने लगता है। पहले इनिशियल डेज़ में उसको लगता है चलो एक हियरिंग में 2 हियरिंग में सेटलमेंट पे आ जाएगा और मेरा हस्बैंड मेरे पास 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया देने को राज़ी हो जाएगा डाइवोर्स बाय म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए, और मैं डाइवोर्स फॉर बाय म्यूचुअल सेटलमेंट करने से पहले ही मैं पैसे ले लूँगी और फिर मैं डाइवोर्स म्यूचुअल सेटलमेंट करूँगी नहीं, मैं उसके ऊपर और प्रेशर डालूँगी और वहाँ पे केस चलता रहेगा, पुलिस का केस चलता रहेगा। यू नो, दिस इज़ हाउ दे प्लान इट। और ये उनका शैतानी दिमाग नहीं रहता है जितना वकीलों का दिमाग रहता है। उनके वकील उनको सिखाते हैं कि ये करो वो करो, ऐसे चाल चलेंगे ये सब, और ये लोग सिर्फ उनके गाइडेंस में चले जाते हैं। अब वकील जो हैं वो भी पैसे खींच रहे हैं, 20,000 50,000 पर हियरिंग, पर फाइलिंग, वो पैसे खींच रहे हैं। अब आपकी जो वाइफ है वो पैसे दे रही है 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है उसका मोराल टूटने लगता है। अब वो सोच रही है यार इसमें से निकला कैसे जाए। हस्बैंड से मेंटेनेंस मिलने का लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, डाइवोर्स इज़ बीइंग कॉन्टेस्टेड, फाइट है, लंबा फाइट है, और लंबे फाइट के लिए मेरे हस्बैंड के पास मटेरियल बहुत है, लड़ने के लिए मटेरियल है उसके पास सीसीटीवी फुटेजेस है, उसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, उसके पास रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल्स है, उसके पास रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल है जहाँ पे वो मेरे साथ बात कर रहा है और स्वीटली बात कर रहा है, मैं आर्ग्यू करने को ट्राई कर रही हूँ, मैं कड़वाहट डाल रही हूँ, वो शक्कर डाल रहा है, ओके। तो मेरे इसको यानी देयर इज़ लॉट ऑफ मटेरियल। जब वो देखती है कि यहाँ पे
मेरे हारने का एक पॉसिबिलिटी है, तो उसके टायर में से हवा निकल जाती है और आप तब यू कैन इम्पोज टर्म्स, यू कैन इम्पोज कंडीशंस। मुझे बच्चों का कस्टडी चाहिए, मैं म्यूचुअल कंसेंट से दूंगा, लेकिन आई वांट माय कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। इस तरह से आप टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हो। और अगर कस्टडी बैटल करना है तो आपके पास, अगर आपने साबित कर दिया है कि आप अच्छे पिता थे, यू आर अ गुड जेनरस केयरिंग फादर, पीटीए मीटिंग्स, हाँ, और एक ये बात कह रहा हूँ, प्लीज़ अटेंड द पीटीए मीटिंग्स। बच्चों के पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स जो होते हैं, मेक इट अ पॉइंट टू अटेंड द मीटिंग। आप जाओ, वाइफ जाए न जाए, आप जाओ, आप साइन करो उस रजिस्टर पे, उसका फ़ोटो ले लो, रजिस्टर में उसका डेट रहेगा और सिग्नेचर रहेगा, पेरेंट्स का सिग्नेचर रहेगा। टेक फ़ोटो, क्रिएट रिकॉर्ड्स कि आप इस दिन को गए थे। मेक अ हैप्पी वीडियो विथ योर सन कि पेरेंट टीचर मीटिंग में गए थे और उसके स्कूल में देखो हम लोग हंसते खेलते आए हैं और यहाँ पे खेल रहे हैं। वो अपना फुटबॉल को फील्ड एंड बास्केटबॉल कोर्ट और ये सब दिखा रहा है। अटेंड दोज थिंग्स, आपके लिए बहुत काम आएगा फॉर कस्टडी बैटल, या फिर कस्टडी का बैटल न हो इसके लिए काम आएगा। और हो सकता है कि बाय बीइंग अ गुड फादर ये सब प्रॉब्लम होगा ही नहीं, पॉसिबल, it is a possibility and I hope it happens that way. Attend the meetings. मैं कह रहा हूँ एज ए डिफेंसिव मेजर, अटेंड द मीटिंग्स, पीटीए। और प्रिंसिपल से कोई शिकायत आती है बच्चों के बारे में, अटेंड द मीटिंग। और कोई एनुअल फंक्शन है बच्चों का, या कोई एग्जीबिशन है, प्रोजेक्ट्स है बच्चों का, अटेंड द मीटिंग, टेक अ स्मॉल वीडियो। और ये वीडियोस को आप post it on your Instagram, post it on your Facebook। ये सब जो आपके हैप्पी मोमेंट्स हैं, पिकनिक, बच्चों के साथ में पिकनिक गया था या बीवी के साथ में पिकनिक गया था, ये सब हैप्पी मोमेंट्स सब फेसबुक पे डाल के रखो या कहीं पे डाल के रखो, इंस्टा में डाल के रखो, सोशल मीडिया में रखो, कुछ भी नहीं तो क्लाउड स्टोरेज में रखो। कीप इट ऑल इन क्लाउड स्टोरेज। हैप्पी मोमेंट्स एट द ज़ू, हैप्पी मोमेंट्स एट द पिकनिक, कीप इट, बाद में आपको काम आएंगे, यूज़ इट। देखो, क्वाइट फ्रैंकली, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को मैं वेपनाइज करने की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ अ मेथड ऑफ वेपनाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ओके। विथ योर वाइफ हु मे बिकम योर वर्स्ट एनिमी, तो जायज़ है। अगर वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होने जा रही है तो आपको मेथोडिकली उसके प्लान को तोड़ना है ना, मेथोडिकली तोड़ो। यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, क्रिएट प्रूफ, मूवी टिकट्स बचा के रखो, ओके। आपके पास एक नैरेटिव हो, मूवी टिकट्स बचा के रखो, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हो तो उसके ट्रेन टिकट्स बचा के रखो, योर फ्लाइट टिकट्स बचा के रखो, सब बचा के रखो कि हम ये साल में हम लोग मनाली गए थे, फिर वो साल में हम यहाँ पे गए थे। आपके वकील को आर्ग्यू करने के लिए मटेरियल मिलेगा इसमें से। वी हैड गॉन ऑन वेकेशन टू मनाली वेयर शी डेलिबरेटली निगलेक्टेड द चिल्ड्रन बट आई स्पेंट टाइम विद द चिल्ड्रन। ये देखो, मैं बच्चों को लेके कहीं पे गया हूँ, ओके। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो अकेले बैठी हुई है कमरे में, या जो भी है, उसके फ्रेंड्स को मिल रही थी, जो भी है, एनीथिंग। आपके पास एक नैरेटिव होना चाहिए ना, तो नैरेटिव के लिए आप ये सब करो, हैव दिस, वेपनाइज इट, ओके। आई होप मैं कुछ लोगों को आई एम मेकिंग सेंस एंड आई होप कि कुछ लोगों के घर एक्चुअली बच जाएंगे ये सब करने से। बिकॉज कभी कभी पत्नी हार मान सकती है अगर वो देख रही है या वो देख लेती है। सी देयर आर टू काइंड्स ऑफ वुमेन। वन काइंड ऑफ वुमेन कि मैं तेरा जानी दुश्मन हूँ, चाहे जो हो जाए, अब मैं तेरा खून करके ही रहूँगी, तेरा लाइफ बर्बाद करके ही रहूँगी। दिस इज़ वन टाइप ऑफ वुमन। देयर कैन बी अनदर टाइप ऑफ वुमन, अरे मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बहन ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा था, मेरे वकील ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा था, ये मेरे हस्बैंड ने प्रूव कर दिया कि वो मेरे रिश्ते में मेरा बाप लगता है,
यू नो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ओके, उसने प्रूव कर दिया कि ही इज़ इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू मी। वो दुनिया के शतरंज में वो मेरे से ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी है, मैं हार गई, तो चलो हार मान लेती हूँ और हथियार रख देती हूँ, एंड आई विल ट्राई एंड बी अ गुड वाइफ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इट कैन वर्क, इट कैन हैपन। ओके, तो ये अगर चलता है तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, इट विल बी, यानी शादी भी बच गया। ऑफ कोर्स, क्या बाद में वो पलटवार कर सकती है? यस, यू हैव टू बी ऑन गार्ड, यू हैव टू बी ऑन गार्ड। यानी आपका शत्रु अगर हार गया है और हार मान चुका है, फिर भी वो आपका शत्रु है या फिर दोस्त बन गया है, यू डोंट नो, यू विल हैव टू बी ऑन गार्ड। तो जैसा भी हो, आपका लाइफ को आप ट्रैक में अगर रख सकते हो इन सभी चीज़ों से, तो वन वे और अनदर इट इज़ गुड। और अगर डिसरप्शन होना है तो आपके पास डिफेंड करने के लिए बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है। जैसे मैंने कहा, वकीलों को कहने के लिए मटेरियल चाहिए, दिखाने के लिए मटेरियल चाहिए, फाइल करने के लिए, पेपर में उसमें इसमें डालने के लिए, एफिडेविट इन रिप्लाई या रिटन स्टेटमेंट में डालने के लिए मटेरियल चाहिए। आप मटेरियल दे रहे हो, भर भर के मटेरियल दे रहे हो। ओके, तो आपका डिफेंस इजी हो जाएगा या आपके ऊपर ऑफेंस करना, आपको गलत तरह से फंसाना मुश्किल हो जाएगा। इज़ इट इम्पॉसिबल? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है भाई, मुश्किल हो जाएगा। यू कैन मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर वेरी डिफ़िकल्ट करते हो तो समटाइम्स दैट इज़ इनफ, दैट इज़ इनफ। सामने वाला हार मान लेता है और आप ऐसा सिचुएशन कर सकते हो। इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक थिंग, हर मोमेंट में स्ट्रैटेजी है, हर चीज़ में, हर चाल में, हर मोड़ पे स्ट्रैटेजी है। बट दैट इज़ लाइफ यार, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ना, कि हर मोड़ पे आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो। कहीं पे सही जगह पे सही कार्ड खेल लिया, सही सही काम कर दिया, एट द राइट मोमेंट, यू सेड द राइट थिंग्स, यू डिड द राइट थिंग्स एट द राइट मोमेंट, तो जीत गए, हो गए, दैट प्रॉब्लम इज़ ओवर। तो ऐसा है लाइफ, दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट इट फकिंग इज़। देयर इज़ नो पॉइंट इन हेटिंग विमेन। औरतों से नफरत करके, अरे, या और फॉर दैट मैटर मैरिज, अरे शिट यार, मर्दों के लिए अब शादी रहा ही नहीं, इट इज़, मैरिज इज़ नाउ अनफेयर टू अस। एंड हर युग का, आई एम टॉकिंग स्लाइटली महाभारत एंड भागवत गीता लैंग्वेज, लेकिन हर युग में चैलेंजेस रहते हैं। हर युग का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। तुम जिस युग में रह रहे हो उसका ये चैलेंज है। ओके, किसी और युग में कोई और चैलेंज था, इस युग में ये चैलेंज है। अब ये चैलेंज को सही तरीके से मिटिगेट करना है, उसको फेस करना है और जीत के आना है। या हारेंगे तो बहुत बुरी तरह ना हारें, यू नो, द डिफीट इज़ नॉट फेटल टू अस। इस तरह से तैयारी करनी है, डिफेंस करना है। चोट लगे तो बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगना चाहिए, इसका आपको तैयारी करना है। आई होप दिस हेल्प्स। और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों को, कुछ लोग अतुल सुभाष बनने से बचेंगे, कुछ लोग उस टाइप के डेस्परेशन, उस टाइप के हेलिश एक्सपीरियंस से बचेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।